अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कहानी पुराना तय खाना पार्ट नंबर 4 शुरू हो गया है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहा करे। तो मैं जल्दी से आपकी साइड पर आ गया हूं तो बाबा और 2-3 लोगों ने जाकर बेसमेंट की तरफ देखा तो नीचे सीढ़ियों पर कोई नजर नहीं आया। तो बाबा ने कहा कि यार चलो जल्दी से सामान उठाओ, बस अब हम सब चले जाएंगे यहाँ से। फिर बाबा ने ड्राइवर को पूछा, भाई अगर आप कहें तो आपको वापस अड्डे पर छोड़ आएं या आपको अस्पताल छोड़ आएं। तो ड्राइवर ने कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ, बस आप लोग जल्दी से जल्दी सामान लोड कर लें, फिर यहाँ से जाने के बाद मैं अस्पताल चला जाऊंगा और बस आप मुझे बस ट्रक पर सवार कर देना, बाकी मैं चला तो लूँगा ट्रक, आप लोग फिक्र मत करें, बस थोड़ा जल्दी सामान लोड करें। खैर उसके बाद सब ने जल्दी जल्दी सामान लोड किया। बाबा और अशरफ भाई ने ड्राइवर को उठाया और ट्रक में सवार कर दिया और बाबा ने घर को ताला लगा दिया और मैं, बाबा और भाई और बाकी लोग जो बाबा के दोस्त थे, हम वहां से चलने लगे। तो इसके बाद सब लोग वहां से चलने लगे और बाबा ने एक बार फिर उस ट्रक ड्राइवर से पूछा कि उस्ताद जी आप चला तो लेंगे ना ट्रक? तो ड्राइवर हाँ कोई मसला नहीं, मैं चला सकता हूँ, चोट सर पर लगी है, अल्लाह का शुक्र है हाथ और पाँव में कोई फ्रैक्चर नहीं आए, वरना मुश्किल हो जाती। ये बस कुछ रगड़ें लगी हैं जिसकी वजह से कुछ जगहों पर जलन हो रही है, पर कोई बात नहीं, मैं चला लूँगा। और बेचारा जख्मी ड्राइवर भी बहुत ही हिम्मत करके अशरफ भाई का सामान लेकर चला गया। और हम सब अपने पुराने घर की तरफ जाते हुए आपस में बातें करते जा रहे थे। बाबा भी अपने दोस्तों के साथ साथ चलते हुए आपस में बातें करते जा रहे थे इस तहखाने के बारे में। कोई कुछ मशवरा दे रहा था तो कोई कुछ कह रहा था। बाबा ने हम तीनों भाइयों को बुला कि सुनो बेटा, यहाँ जो कुछ भी हुआ घर जाकर किसी से इस बात का जिक्र ना करना, और ख़ास तौर पर अपनी अम्मी से, क्योंकि वो पहले ही इस घर के बारे में परेशान हैं और अगर ऐसे में उनको ये सब पता चलेगा तो वो कभी इस घर में शिफ्ट होने के बारे में नहीं सोचेंगी। और तुम सबको पता है आज नहीं तो कल हमें इस घर में ही आकर रहना है, और वो जो भी शैतानी चीज इस तहखाने में बस गई हैं उनको वहां से हमेशा के लिए भगाना होगा, क्योंकि हम कलमा पढ़ने वाले हैं और अल्लाह के सिवा हम किसी को ताकतवर नहीं समझते। वो घर हमारा है और इंशाअल्लाह हम इन शैतानी चीज़ों को वहाँ से भगा देंगे। मैं आज ही किसी अच्छे आलम से इस बारे में बात करूँगा। ये बात करते हुए बाबा बहुत ही जलाली लग रहे थे। तो मेरा बड़ा भाई बोला, जी बाबा इंशाअल्लाह, और आप अम्मी की फिक्र मत करें, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे जब तक सब ठीक ना हो जाए। भाई ने हम दोनों भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, सही कहा ना मैंने? तो हम दोनों भाइयों ने भी कहा, हाँ भाई आप बेफिक्र रहें, हम भी किसी को कुछ नहीं बताएंगे और इंशाअल्लाह बाबा ज़रूर कामयाब होंगे। फिर हम सब अपने पुराने घर पहुंचे और बाबा ने बड़े भाई को बोला, तुम अपने भाइयों को लेकर अंदर जाओ और मैं और आदल भाई आलम साहब के पास जा रहे हैं। आदल भाई हमारे हमसाए भी थे और बचपन से बाबा के दोस्त भी थे।
और वो इस मामले में बाबा के साथ बेसमेंट में भी गए थे जब सुबह अशरफ भाई हम सब को लेकर हमारे नए घर गए थे। फिर बाबा और आदिल भाई आलम से मिलने के लिए चले गए और हम तीनों भाई अंदर चले गए। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए तो अम्मी ने हमें देखते ही पूछा कि तुम सब लोग कहाँ रह गए थे, इतना टाइम हो गया है और तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? भाई ने बोला, अम्मी हम लोग अशरफ भाई का सामान उठवा रहे थे तो इस वजह से देर हो गई। तो अम्मी बोली, अशरफ भाई ने मकान खाली कर दिया है? भाई ने कहा, जी अम्मी, उनके अपने मकान का बंदोबस्त हो गया था ना, इस वजह से वो चले गए हैं और बाबा आदिल भाई को साथ लेकर डीलर के पास गए हैं क्योंकि बाबा ने बोला था मुझे डीलर से कुछ काम है और मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। इस तरह भाई ने अम्मी से अशरफ भाई के मकान छोड़ने की वजह छुपा ली और बाबा कहाँ हैं ये भी छुपा लिया। और फिर अम्मी बोली, अच्छा ठीक है, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी, चलो जब तुम्हारे बाबा आए तो उनको बताना कि उनके दफ्तर से कोई आदमी इनसे मिलने आया था। भाई ने बोला, जी अम्मी मैं बता दूंगा। और इसके बाद हम सब अपने अपने कामों में लग गए। फिर शाम को जब बाबा वापस आए तो अम्मी बाबा से कहने लगी, सब खैरियत तो है ना? बाबा ने कहा, हाँ हाँ सब ठीक है। तो अम्मी बोली कि विक्की वकार यानी मेरा सबसे बड़ा भाई ने बताया कि अशरफ भाई ने भी मकान खाली कर दिया। बाबा ने कहा, हाँ वो लोग अपने भाई के घर चले गए हैं क्योंकि हमारे घर में वो बोर होने लग गए थे, तो इस वजह से उन्होंने कुछ रोज पहले ही घर खाली कर दिया। तो अम्मी बोली, चलो अच्छा ही हुआ, वैसे भी वो बेचारे इस घर में अकेले ही रहते थे और आसपास इतने घर वगैरह जो नहीं बने हैं, बोर तो होना ही था। बाबा ने कहा, हाँ इसी वजह से वो लोग चले गए वहां से। पर बाबा ने अम्मी को और कुछ नहीं बताया। फिर जब अम्मी अपने कमरे में चली गई तो भाई ने बाबा से पूछा, जी बाबा क्या बना, आलम से बात हुई आपकी? तो बाबा ने बताया, मैंने आलम साहब को सब कुछ बता दिया है इस घर के बारे में और तय खाने के बारे में भी बताया है। आलम साहब ने बोला है कि वो कल हमारे साथ जाकर इस घर का जायजा लेंगे। भाई ने कहा, चलो ठीक है बाबा, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो बाबा ने कहा, ठीक है, पर अपनी अम्मी को कुछ ना बताना। भाई बोला, आप बेफिक्र रहें, आज भी हमने अम्मी को कुछ नहीं बताया। बाबा ने कहा कि मैं अब इलेक्ट्रिशियन के पास जा रहा हूँ। क्योंकि सुबह उसको भी साथ लेकर जाना है, बेसमेंट में लाइटें लगवानी हैं। भाई बोला, जी ठीक है बाबा। अगले रोज बाबा काम से छुट्टी लेकर आ गए और दोनों भाइयों ने भी कॉलेज से छुट्टी की और बाबा ने हम तीनों भाइयों को साथ लिया और अम्मी से बोला कि हम जरा लेट हो जाएंगे। तो अम्मी ने हैरत से पूछा, खैर तो है, आप इन सब को लेकर कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा, हम नए घर जा रहे हैं, वहाँ लाइटों का काम करवाना है और घर की सफाई वगैरह भी करवानी है क्योंकि नए किराएदार आ रहे हैं, इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। अम्मी ने कहा, ठीक है, पर मेरे बेटों का ख्याल रखना। बाबा ने कहा, तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हारे ही नहीं मेरे भी बेटे हैं और हम जल्दी ही काम मुकम्मल करवा कर आ जाएंगे। अम्मी ने कहा, ठीक है, अल्लाह पाक आप सब की हिफाजत करे, आमीन। इसके बाद हम वहाँ से अम्मी को सलाम किया और वहाँ से निकल पड़े। बाबा ने कहा,
कि पहले हमें नासिर इलेक्ट्रीशियन के पास जाना है और उसको साथ लेकर बाजार से कुछ बिजली का सामान लेना है, इसके बाद हमने घर जाएंगे। भाई बोला, बाबा आलम साहब को साथ नहीं ले जाना? बाबा ने कहा, हाँ लेकर जाना है, पर पहले हमें इलेक्ट्रीशियन और बिजली का सामान लेना है और फिर हम आलम साहब के मदरसा जाएंगे ताकि आलम साहब का टाइम भी ज़ाया ना हो। भाई ने कहा, ठीक है बाबा। फिर हमने नासिर इलेक्ट्रीशियन को साथ लिया और नासिर ने अपना एक शागिर्द भी साथ ले लिया और इन्हीं के साथ मिलकर हमने बिजली का सामान लिया, कुछ तारें, बल्ब वगैरह वगैरह। इसके बाद बाबा ने भाई को बोला, तुम लोग इलेक्ट्रीशियन के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलो, मैं जल्दी से आलम साहब को लेकर आता हूँ। बाबा की ये बात सुनकर हम तीनों भाई इलेक्ट्रीशियन और उसके शागिर्द को लेकर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे और कुछ दूर ही गए थे कि बाबा की भी मोटरसाइकिल साथ आ गई और बाबा के साथ एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाले मौलवी साहब बैठे थे। ये आलम साहब थे। हम सब ने इन्हें सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर उन्होंने बाबा से पूछा, क्या ये पांचों आपके बेटे हैं? बाबा ने कहा, नहीं। आलम साहब, ये तीनों मेरे बेटे हैं। बाबा ने हम तीनों भाइयों की तरफ इशारा करते हुए बोला, और ये इलेक्ट्रीशियन और उसका शागिर्द है, वैसे ये भी मेरे बेटों की तरह ही हैं। तो आलम साहब बोले, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसके बाद हम लोग जल्दी से अपने नए घर की तरफ जाने लगे और जब हम नए घर पहुंचने से चंद कदम के फासले पर थे तो देखा कि बाबा के दोस्त आदिल भाई वहां पहले से मौजूद थे और उनके साथ कुछ लोग थे जो हाथों में झाड़ू वगैरह लेकर खड़े थे। मैंने फौरन बोला, बाबा वो देखें आदिल भाई। तो बाबा ने कहा, मैंने आदिल भाई को पहले ही इधर भेज दिया था क्योंकि आदिल सफाई वालों को लेकर आया है। फिर बाबा ने पहुंचते ही पहले आदिल भाई को सलाम किया, फिर बाकी लोगों ने भी आदिल भाई से सलाम लिया। इसके बाद बाबा ने आदिल भाई से पूछा, क्या हुआ? सफाई शुरू नहीं करवाई अभी तक? मैंने आपको चाबी तो दी थी घर की। आदिल भाई ने अफसोसनाक सा मुंह बनाकर कहा, रियाज भाई, मैंने कुछ देर पहले ही सफाई शुरू करवाई थी, लेकिन ये लोग जब बेसमेंट में सफाई कर रहे थे और अपना सर खुद ही फाड़ दिया, फिर अजीब सी आवाजें निकाल रहा था और इसने इन सब पर डंडे से हमला करना चाहा, पर इन सब ने उसको बहुत मुश्किल से पकड़ा और ऊपर ले आए। और हैरत की बात है, वो जैसे ही ऊपर आया तो इस तरह हो गया जैसे उसको कुछ पता ही नहीं था कि वो कुछ देर पहले क्या कर रहा था। तो आलम साहब ने पूछा कि अब वो शख्स कहाँ है, जिस पर आदिल भाई बोले कि इसके साथ इसका भाई भी था, तो वो उसको यहाँ से लेकर कहीं चला गया है, शायद इसकी मरहम पट्टी कराने गया है, क्योंकि इसका भाई कह रहा था कि वो इसको घर छोड़कर आ जाएगा। लेकिन इस वाक़े के बाद ये बाकी लोग अब अंदर नहीं जाना चाहते। तो आलम साहब ने बाबा की तरफ देखा और बोले, चलें रियाज साहब, अंदर चलते हैं। बाबा ने अंदर जाते हुए सबको बोला, आ जाए, सब अंदर आ जाएं। ये सुनते ही सब लोग घर में दाखिल हो गए। फिर आलम साहब ने घर में दाखिल होते ही बाबा से पूछा कि वो जो सीढ़ियां नीचे जा रही हैं
تو دوستوں کہانی آگے جاری ہے. آپ کو سٹوری کیسی لگ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا.